Hello, good morning, friends. Welcome to all in my YouTube channel 100% Study संजू। सो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 जो कि चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर यानी संख्याओं के साथ खेलना, तो उस चैप्टर से आपका एक्सरसाइज 16.1 को हम हल करेंगे। सो 16.1 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए क्या दे रखा है। Find the values of the letter in each of the following and give reasons for the step involved। यानी यहाँ पर बताना है और रीज़न भी बताना है। ओके, इन संख्याओं के बारे में ए बी, यहाँ रहा ए बी और ये सी, यानी जितने भी वेरिएबल्स नंबर है ना वहाँ पर हमें क्या भरना है वो बताना है और रीज़न भी बताना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले, विदाउट टाइम वेस्टिंग। इससे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए एक एक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 3, 2 और इधर A5 दोनों को ऐड करने पर B और 2 आ रहा है, तो इस A का और इस B का मान क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं दूसरे नेक्स्ट पेज पर, इस वाले पेज पर हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ आपका ये है कि 3 रहा यहाँ पर और यहाँ A है। ओके, देन ये 2 है आपका और यहाँ पर 5 है। इनको ऐड ऑन करने पर हमें जो यहाँ वैल्यू आ रही है, इधर तो 2 और इधर B आ रही है, तो हमें A और V की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए ऑन लिखेंगे पहले, आप लोग भी लिख लीजिए ऑन पुटिंग, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू, पहले ए है ना, तो ऑन पुटिंग ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 7 सो ऑन। ओके, यानी 9 तक ये संख्याएं हो सकती हैं, 0 से लेकर के 9 तक पुट करेंगे। ओके, वैसे पुट कोई भी संख्या कर सकते हैं, बट इतने में हमारा मान निकल करके आ जाएगा। ओके, तो चलिए हमें ये पता है कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं में सब कुछ निकल आता है ना। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, पहले में अगर देखें तो इसको दूसरे कलर से कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ओके, ये क्या है, a + 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 है तो इसको 2 ना समझिएगा, 12 समझिएगा, क्योंकि देखिए 2 3 और 2 ये 5 ही होता, लेकिन यहाँ पर 5 न करके कुछ और ही होगा, यानी एक और ऐड ऑन किया जाएगा। चलिए तो यहाँ पर a + 5 बराबर क्या होगा, 12, क्योंकि a में अगर अभी और 5 को जोड़ेंगे तो 2 थोड़े ना होगा, ऑब्वियस होगा कि 12 होगा, क्योंकि अगर a का मान यहाँ पर कुछ था तो a में से 5 घटाते तब 2 आ सकता था, चलेगा, बट a में अभी कुछ और ऐड कर रहे हैं, a में अभी 5 ऐड कर रहे हैं, तब भी उसका मान 2 ही आएगा, नथिंग। तो ये हो जाएगा आपका 12, यानी a + 5 इज इक्वल टू 12। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड, बराबर में 12 है, इसको ऐसे रखेंगे और ये 5 जो है इस ओर आएगा तो ये माइनस में 5 हो जाएगा, यानी 12 में से 5 घटेगा, क्या बन जाएगा, 7। सो ए की वैल्यू हमारा 7, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पर, बी, तो अब इस बी की वैल्यू को पुट करते हैं सेकंड। तो चलिए यहाँ पर बी के लिए क्या रखेंगे कि 3 दिया है और +2 दिया है ना, बराबर क्या दिया है यहाँ पर, बी। ओके, तो बी बराबर क्या होगा, जस्ट गाइस इस तरह से है। तो यहाँ पर तो ये है कि आप देख रहे हो इधर आपका ये 5 है ना, प्लस और बी में एक ऐड किया गया है ना फ्रेंड, तो उसको भी ऐड करेंगे और तब जा कर के हमारी वी की वैल्यू आएगी। सो यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा, 6 विल बी द राइट आंसर। एक बार इसको ट्राई करके भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 2 5 होगा, है ना, लेकिन ये जो v की वैल्यू है, ओके, इधर 12 में से 2, 12 का तो 2 लिखा गया, लेकिन एक हासिल इस ओर जोड़ा गया है ना, तो उसको भी ऐड करेंगे। ऊपर वाला 3 2 5 हो गया और एक इसमें ऐड कर रहे हैं हासिल, तो उसको यहाँ पर दिए हैं, तो 5 = 6, यानी b की वैल्यू जस्ट 6 आया। जस्ट इधर सॉल्व करते हैं ऐसे ही करके। a की वैल्यू हमने क्या पुट किया था, 7, ओके, और b की वैल्यू क्या पुट किया था, 6। अब देखिए यहाँ पर तो ये हो रहा है कि नहीं,
ओके। 7 5 12 का 2 हाथ में 1 और 3 2 5 1 6। क्लियर गाइस। तो इस तरह से हमारा यानी आंसर सही है। यहाँ पर देखिए ए बराबर 7 और बी बराबर 6। ओके, तो पुट किया हमने, बिल्कुल हमारा आंसर सही आया। चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दिया है 4a 9 8 बराबर cb 3। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 4 इधर है a और देन इधर है 9 फिर 8। इनको हमें एड ऑन करने पर फ्रेंड आ रहा है यहाँ पर 3, इधर आपका b और यहाँ पर c। ओके, तो जस्ट यहाँ भी क्या करेंगे, ऑन पुटिंग पुट करेंगे। अब क्या पुट करेंगे देखिए, यहाँ पर a पहले है तो a इज इक्वल टू 1 2 देन 3 देन 4 देन आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 6 7। ओके एंड सो ऑन, और सब संख्याएं भी लिख सकते हैं। ओके, राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं बैठ रहा होगा, बट हाँ ये टैब ही इतना छोटा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ओके गाइस, तो ये कैसे होगा, इसकी वैल्यू जस्ट ये 3bc थोड़ा अच्छे से लिख लें। यहाँ पर ये 3 होगा, इधर b और c थोड़ा और इस पोर्शन में आएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जस्ट यहाँ पर देखिए पहला क्या दे रखा है, यहाँ पर इधर से बायां ओर से, ये दायां ओर से मैथ स्टार्ट किया जाता है ना, तो a + 8 इज इक्वल टू क्या है, a में अगर 8 को जोड़िएगा तो ऑब्वियस है कि 3 तो नहीं होगा, 13 होगा, है ना, तो 13 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा, बराबर के इधर में जस्ट 13 है ऐसे रखेंगे, और ये 8 जो है बाएं से दायां में जाएगा तो माइनस का 8, यानी जस्ट a बराबर क्या आ गया 5। तो a की वैल्यू हमें क्लियर हो गई कि a बराबर जस्ट 5 हो गया। ओके, अब अगला क्या दिया है कि b बराबर ज्ञात करना है। ओके, तो इसके लिए दूसरा कलर यूज करती हूँ। ओके, जस्ट यहाँ पर देखिए b के लिए क्या है 4 9 और क्या ये हासिल भी एक इधर जोड़े हैं तो उसको भी ऐड ऑन करना पड़ेगा, 1 बराबर b। तो यानी कितना हुआ फ्रेंड b की वैल्यू, देखिए 9 4 13 1 14, तो 14 का सिर्फ 4 लिखेंगे, हासिल आगे जाएगा। ओके, जो कि c बराबर हो जाएगा, तो c बराबर क्या 1 हुआ। ओके गाइस, ये हमारा आंसर्स निकल करके आ गए। तो a बराबर 5, b बराबर 4 और c बराबर 1। चलिए इधर पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए तो a बराबर हमारा वैल्यू जो था क्या था फ्रेंड, a बराबर मैं बता रखी हूँ कि 5 है, और b बराबर क्या, b बराबर 4 और c बराबर 1। देखिए तो 5 8 13 का 3 हाथ में 1, और ये 4 9 13 1 14 का 4 हाथ में 1, और ये 1 हासिल। क्लियर। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ a बराबर 5, ओके, b बराबर 4 और c बराबर जस्ट 1। ओके, इवेलुएट करके लिख चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन इस 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। 1 गुने 1 ओके गुने a बराबर क्या होगा, 1a गुने a बराबर 9a। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, 1a और इसको a से गुना किया जाएगा अगर, तो इधर भी वैल्यू a आना चाहिए और इस ओर 9 आना चाहिए। तो क्या पुट करेंगे, जस्ट देखिए पुटिंग, यहाँ पर हो जाएगा पुटिंग a इज इक्वल टू क्या मानेंगे 1 2 3 4 देन 5 6 7 सो ऑन। ओके, सो ऑन यहाँ पर ले लेंगे। तो अब हल करते हैं इसे, जस्ट कलर दूसरा यूज करती हूँ। यहाँ पर क्या है फ्रेंड, देखिए a गुने a बराबर क्या है कि a ही आना चाहिए। तो ऐसा देखिए अगर 1 गुने 1 बराबर 1 आ जाता, लेकिन ऐसा करना है कि इस a से और इस 1 को गुना करने पर यहाँ 9 आए, तो है ना कन्फ्यूजन वाला। उसके बाद a के बाद तो 2 3 4 ये सब तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा तो a नहीं आ पाएगा, 3 3 9 होगा तो वो भी नहीं आ पाएगा। यानी जो है ना कि उसी संख्या से गुना करो वही संख्या यहाँ पर आना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए। तो ऐसा तो एक 5 और 6 दिख रहा है, 5 25, तो अगर 5 25 5 भी आया तो ये 9 की जगह 7 आ जाएगा, जो कि मैथ हमारा मैच नहीं कर पाएगा। 6 से ट्राई करते हैं, तो अगर 6 ट्राई करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। देखिए
6 गुने 6 बराबर क्या होता है, 6 का 36। तो 36 का यहाँ पर तो 6 ही होगा, है ना। और फिर आगे क्या दे रखा है, अगला वाला स्टेप में देखिए, इसमें से कैरी अभी 3 है, ठीक ना। 6 का 36 का 6, हाथ में 3 अभी है। तो ये दे रखा है कि 1 गुने ए बराबर जस्ट 9। तो ये कैसे आया है फ्रेंड, ये देखिए, 1 और गुने ए का मान हमने क्या रखा है, 6। तो 1 गुने 6 बराबर 6 होगा, है ना। लेकिन जो कैरी था उसको हमें इधर एड ऑन करना पड़ेगा। तो 1 गुने 6 6 हुआ, प्लस 3 यानी कि 9 हो गया फ्रेंड। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देखिए, इवेलुएट करके फिर से सॉल्व कर देती हूँ। इस ओर कलर कोई और ही यूज कर लेते। चलिए, 1 का मान 1 हमने रख लिया, और ए का मान क्या है, इधर 6 रखी हूँ ना, तो 6 हो गया। तो गुना करिए अब 6 से, क्या होगा, 6 का 36 के 6, हाथ में 3। ओके, और 6 कम 6 3 9 इधर आ गया फ्रेंड। तो इस तरह से हमारा ये जो आंसर है बिल्कुल सही है। ए का वैल्यू जो हुआ 6, और यहाँ पर ए ही बराबर सिर्फ ज्ञात करना है, और क्या। ओके, तो जस्ट इधर लिख देती हूँ। ओके ना, ए बराबर 6, यहाँ भी आपका 6 होगा, ये भी 6 और ये भी 6। क्लियर गाइस। सो दीज आर दी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो कवर अप हुआ। अगला देखिए क्या दिया है, चौथा नंबर। जस्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी और ये 3 7 बराबर 6a। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये जो 4 नंबर है, यहाँ पर ए है, ये बी है, और ये 3 रहा, आपका 7 रहा। इसको एड ऑन करने पर क्या आ रहा है कि इस ओर तो 6 और इधर ए। सो वैसे ही पुट करते हैं। पुटिंग ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, पुटिंग ए इज इक्वल टू, ए रख सकते हैं या फिर बी भी मान सकते हैं ना। तो पहले क्या मानेंगे, जस्ट ध्यान रखना, पहले ए ही मानते हैं क्योंकि ए 2 है। तो ए इज इक्वल टू क्या मानेंगे, 1 2 3 4 5, देन 6 7 सो ऑन। यानी और भी हम संख्याएं इसमें 9 तक ले सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी, बट हमें 9 तक में ही मिल जाएगा सब कुछ। ओके, तो चलिए इतना में अब ट्राई करते हैं। ओके गाइस, पहले क्या दे रखा है कि देखिए, ए का वैल्यू जस्ट ऐसा मान रखना है ना कि बी प्लस 7 बराबर ए आए, और इधर ए प्लस 3 बराबर 6 आए। तो क्या होगा मान, ये रखना है। ओके, अगर देखें यहाँ पर तो 5 और 7 12 हो जाएगा, यानी जस्ट यहाँ पर अगर 5 रख ले, एक का मान ऐसे ही रखना पड़ेगा फ्रेंड। ओके, और 5 7 12 का 2, हाथ में 1, और इधर अगर 2 और 3 हुआ तो 5 1 हासिल 6, है ना। तो इस तरह से डाउन कर लेंगे। चलिए यहाँ फिर से बता देती हूँ दूसरा कलर लेकर के। ये देखिए, बी है और प्लस 7 है, और ए की वैल्यू जस्ट हम 2 मान लेते हैं, तो 2 ही रख लेते हैं। चलिए, हो गया 2 फ्रेंड। तो ये देखिए, बी प्लस 7 बराबर 2, ए बराबर हमने 2 रख लिया। अगर आप लोग चाहो तो एक भी मान रख कर के देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए, बी बराबर क्या हो जाएगा, 7 इधर और जस्ट -2, यानी कि बी बराबर 5 आ जाएगा फ्रेंड। तो जस्ट बी बराबर यहाँ पर 5, चलिए करके देख लेते हैं। ये ए का मान क्या है, ए का मान 2 हमने रखा है, और नीचे ये 3 है, और बी का मान हमने 5 रखा है, और ये 7। तो ऐसा करने पर ये वाला ए जो है, इसका वैल्यू यहाँ पर आना चाहिए। तो 7 और 5, 12 का 2, हाथ में 1 हो जाएगा, 2 1 3, 2 3 5 और 1 6। इस तरह से क्लियर हुआ फ्रेंड। तो आई थॉट आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए विदाउट डिले अगला देखते हैं, लेकिन हाँ, इसके पहले इसको लिख लें कि इसका बी का मान और ए का मान क्या था। तो इसमें ए का मान जो था ना फ्रेंड, यहाँ पर 2, और बी का मान था 5। ओके, तो यहाँ भी रख लेते हैं। यहाँ देखिए 2, ए बराबर फ्रेंड 2 एंड बी बराबर 5। क्लियर गाइस। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला ए बी गुने 3 बराबर सी ए बी दिया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ए बी है, और गुने 3 बराबर क्या है, सी ए बी। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है ना फ्रेंड। तो जस्ट यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन।
और भी ज़्यादा मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 को ऐसे अंक से गुना करना है कि वही अंक इधर भी आए। तो जस्ट हमें कुछ नहीं पता है, ये पता है कि 0 भी होता है, तो 0 से पहले गुना कर लेते हैं। ओके, तो ए और यहाँ पर 0 अगर मान रखें और ये 3 रखें तो क्या होगा, 3 गुने 0 यानी 0 ही आएगा। और ए का मान कुछ और रख लेते हैं, सपोज 5 रख लेते हैं। ओके, यानी उससे गुना करने पर क्या होगा, तो 3 5 ज़ा 15, 15 का 5 कैरी 1, तो कैरी वही तो सी बन जाएगा। क्लियर हुआ फ्रेंड, तो ये हमारा वैल्यू हुआ। ओके, जस्ट इसको हम रख लेते हैं। बी बराबर हमने क्या रखा है फ्रेंड, 0, और ए बराबर क्या रखा हमने, 5, सी बराबर क्या है, 1। क्लियर, तो दीज आर दी राइट आंसर। इज दैट क्लियर गाइस। तो ए बराबर 5, बी बराबर 0 और सी बराबर 1। चलिए यहाँ पर अब नोट कर लेते हैं, इसमें क्या रखा है हमने, ए बराबर क्या रखा था, 5, और बी बराबर 0। ओके, सी बराबर जस्ट 1 गाइस। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन इस 6 नंबर को सॉल्व करते हैं। और हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, ये देखिए ए बी इंटू 5 बराबर सी ए बी दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन में ए बी इंटू 5 बराबर इधर जो क्वेश्चन में दे रखा है सी ए बी है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है फ्रेंड। तो चलिए, ये तो हमें लग रहा है कि 5 नंबर जैसा ही है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी b की वैल्यू जस्ट 0 ही रखेंगे, क्योंकि 5 गुने 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 0 रख लेंगे b बराबर, और a का मान देखिए तो इसमें भी a का मान 5 ही रख लेते हैं। और किससे गुना करना है, 5 ले, तो 5 0 से 0 और 5 25 का 5 कैरी 2, और ये c बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपका मान बिल्कुल सही हुआ। a बराबर यहाँ पर क्या रखा गया, तो a बराबर 5 हुआ, और b बराबर 0, c बराबर आपका 2। क्या गाइस ये क्वेश्चन क्लियर है, आप बोलोगे कि बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर नोट कर ले पहले इधर। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी नोट करना जरूरी है। तो इसमें हमने a बराबर क्या रखा, इसमें भी 5, और b बराबर क्या, 0, लेकिन इसकी c की वैल्यू जो हुई ना 2 हो गई। बस इतना ही डिफरेंसेस था। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इधर से तो हो गया। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया है, ए बी इंटू 6 बराबर बी बी बी। तो चलिए ए बी इंटू 6 बराबर सिर्फ बी बी और बी आना चाहिए। तो पुटिंग क्या पुट करेंगे, बी का वैल्यू है, पहले वैल्यू है तो बी बराबर रखेंगे। पुटिंग बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ओके, देखिए 0 सब में भी इंक्लूड कर लीजिए, सो ऑन बोल रही हूँ, यानी कि 0 भी ले लीजिएगा, यानी 0 से 9 तक की संख्या है। सो यहाँ पर क्या मान रखेंगे कि ये इक्वल में बी वी बी यानी ट्रिपल बी आए। तो जस्ट देखिए ए की वैल्यू को अगर हम इवेल्युएट करें यहाँ पर 7 और b इज इक्वल टू 4 मान लें, तो ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ से देखिए 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2। ओके, यहाँ से 6 सते 42, 42 दो कितना होगा, 44। तो ये हो जाएगा आपका 444 यानी ट्रिपल बी। सो हमने क्या माना यहाँ पर, हमने यहाँ पर माना है b बराबर 4। ओके, और जस्ट a बराबर हमने 7 माना। ये कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड, तो बस कुछ नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए यहाँ पर एक काम करिएगा, v जस्ट दे रखा है और नीचे 6, नीचे भी b आना ही चाहिए। तो देखिए कि कौन सी ऐसी संख्या रखें कि 6 से गुना करें तो ये उतना ही संख्या आए, इस तरह से ट्राई करना होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर 4 को 6 से गुना करिएगा तो 24, यानी अंतिम में 4 आएगा। बस खेल है आपके दिमाग का कि ये कैसे
संख्याओं का ये क्वेश्चन यानी चैप्टर का ही नाम है प्लेइंग विथ नंबर, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो आप लोग इवेलुएट करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर b रखा है, अगर b का मान हम क्या रखेंगे कि गुना करें इस 6 से, तो इसकी वैल्यू b ही आनी चाहिए, है ना। तो अगर इस b की वैल्यू हम क्या कर दें कि इधर 4 रख लें, और 4 गुने 6 बराबर 24, यानी अंतिम में 4 आएगा, वैसे भी 2 कैरी होता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करके सॉल्व किया जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले इसको लिख लें कि इसकी वैल्यू क्या आ रखी है। तो यहाँ पर a बराबर तो आया है 7 और b बराबर हमने क्या रखा 4। क्लियर गाइस, सो दीज आर दी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो डन हो गया। 8 नंबर a1 ab बराबर b0, इसको सॉल्व करते हैं। इधर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है a1, इधर 1b है, और इसको अगर हम ऐड करें तो इधर तो 0 आना चाहिए, इसकी वैल्यू b आना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 0 का मतलब समझिए कि यहाँ 10 है। ओके फ्रेंड, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पुट करने पर पुटिंग b इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ओके, ये सब रखने पर क्या होगा, तो जस्ट यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमें दूसरा ये पेन से करती हूँ, 1 और प्लस b बराबर दे रखा है आपका 0, यानी कि जस्ट हम 10 मानेंगे। ओके, तो ये b बराबर ज्ञात करेंगे कैसे, 10 तो यहीं रहेगा, ये 1 इस ओर आएगा, यानी माइनस का, ये माइनस का 1 हो जाएगा, 9 लिख रही हूँ, माइनस का 1, तो 10 में से 1 घटाइएगा 9। क्लियर है आपका, तो b का मान तो 9 आ गया। अब दूसरा ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए a प्लस 1 बराबर क्या दे रखा है, b दे रखा है। तो b की वैल्यू जो है क्या है फ्रेंड, तो b की वैल्यू 9 है ना। ओके, तो यहाँ पर रखेंगे a प्लस 1 और बराबर 9। तो यहाँ देखिए 9 है, लेकिन 9 क्या है कि एक इधर से कैरी लिया गया है, हासिल लिया गया, इधर 10 माने हैं, लेकिन 10 का तो सिर्फ 0 है, मतलब एक हासिल हुआ इधर भी है ना। तो यहाँ पर हम 8 ही मानेंगे, इसकी अपनी वैल्यू जो है 9 ना करके सिर्फ 8 मानेंगे। ओके, तो अगर हम देखें तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 8 माइनस 1 यानी कि 7 होगा। अगर आप लोग कन्फ्यूजन में हो रहे हो तो मैं बता सकती हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके। यहाँ देखिए इस ओर बना देती हूँ। ओके, यहाँ पर हमने a का मान क्या रखा है फ्रेंड, a का मान तो मैं यहाँ 7 रखी हूँ, है ना, और 1 इधर है, b का मान 9 रखी हूँ ना, और इधर 1 है। तो जस्ट इसको ऐड ऑन करके देखते हैं। ये आपका 1 9 10 का 0 हाथ में 1, और ये एक 7 8 7 1 8, और इधर वाला हासिल 1 जाएगा यानी 9। तो ये हो रहा है फ्रेंड 9 0, चूँकि ये वाला 9 में से एक कैरी इस ओर से लिया जा रहा है, इसमें से ना, तो इसीलिए हमने इसकी वैल्यू जो है 8 माना। क्लियर, तो आई थॉट आपको क्लियर हो रहा होगा क्या कि ये जो यहाँ पर b दे रखा है इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए इसका मान लिख करके और आगे चलते हैं। a बराबर जो मान आया है 7 और b बराबर जो मान आया है 9। ओके, तो ये क्वेश्चन तो हमने बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर लिया। 9 नंबर को देखते हैं, 2a b1 ओके बराबर b1 8। इसको सॉल्व करते हैं इस वाले पैराग्राफ पर। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इधर तो 2 दे रखा है, फिर a है, और फिर a यहाँ पर, और इधर b है, फिर यहाँ b है, और जस्ट 1 है। इसको अगर एड ऑन करें तो इसकी वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर b, ये 1 और ये आपका 8। तो देखिए कैसे पुट करेंगे। यहाँ पर मानते हैं पुटिंग, इसीलिए नीचे लिख रही हूँ कि जगह ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पुटिंग a इज इक्वल टू a, या पहले b रख लेते हैं, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ओके,
तो जस्ट देखिए b का मान अगर 7 रखोगे तो 7 1 बराबर ये 8 आएगा। तो b के बारे में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, तो जस्ट देखिए यहाँ पर b बराबर सिर्फ 7 रख लीजिए, उसके बाद आपका खुद ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 रखा है, a रखा है, इधर a है और b का मान तो पता है कि 7 हो गया ना अब, क्योंकि 7 और 1 जोड़ेंगे तो इधर 8 आएगा। इतना सिंपल तो आप जानते हैं। तो यहाँ b बराबर यानी 7 रखेंगे और ये 1। अब इसको ऐड करते हैं तो देखिए 7 1 8 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ 1 दे रखा है, इसकी वैल्यू 1 दे रखा है। तो क्या करेंगे, ये 4 ऊपर होगा तब तो 4 7 मिल करके 11 यहाँ पर हो रहा है। तो 11 का 1 आया है, तो जस्ट 11 की वैल्यू क्या हो गई, 11 सॉरी a की वैल्यू, तो a की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई। अब देखिए बनाइए, 4 7 11 का 1 हाथ में 1 और इधर 4 और 2 6 6 1 हाथ से 7। तो क्या आपको यहाँ पर b बराबर 7 नज़र आ रहा है, इधर b है और b की वैल्यू यहाँ पर 7, यहाँ भी b बराबर 7 और यहाँ भी b बराबर 7। a बराबर आपका ये दोनों जगह ये 4 है, मतलब आपका क्वेश्चन जो हुआ बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। ओके, अगर आप चाहते हो कि कोई और मेथड अप्लाई करें तो बिल्कुल बेझिझक कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर दूसरा कलर लेके यूज करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, b + 1 इज इक्वल टू क्या है 8। ओके, तो इस v की वैल्यू ज्ञात करना है, इसको पहले रख लेंगे, बराबर में 8 है, इसको इधर ही रखेंगे। ये वाला 1 जो है ना लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस का 1, यानी b की वैल्यू जस्ट हमने 7 ज्ञात कर लिया। तो ये 2 जगह का तो काम, 3 जगह का काम क्लियर हो गया, है ना। अब a की वैल्यू बतानी है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ दूसरे स्टेप में क्या दे रखा है कि a + b बराबर क्या है 1 यानी 11। ओके, तो a और प्लस b का मान क्या है 7, अब तो आ गया है बराबर 11। तो a बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 11 में से इस 7 को घटा लेंगे यानी इसकी वैल्यू भी 4 आ गई। क्लियर गाइस, तो आई थॉट आपको दोनों तरीके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इतना अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले इधर क्लियर कर दूं कि ये आपका a का मान क्या आया है। तो a बराबर तो यहाँ पर 7 हुआ और b बराबर क्या हुआ फ्रेंड, 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन डन हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं। 10 नंबर आज का रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि इसी पर सॉल्व कर लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर a + b बराबर 9 आया है, यानी क्या हम कह सकते हैं कि 5 + 4 बराबर 9 या फिर 4 + 5 बराबर 9 होगा। हाँ कह सकते हैं, लेकिन कुछ और भी तो जोड़ने पर 9 होता है ना, 6 3 जोड़ने पर 9 होता है। ओके गाइस, ये आपका 5 4 जोड़ने पर 9 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से तो कुछ भी जोड़ने पर 9 हो जाएगा, लेकिन हाँ ऐसे थोड़े ना सॉल्व करेंगे हम लोग, इस तरह से नहीं सॉल्व करेंगे। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, 1 6 2 और a, इधर a और b। तो a का मान ऐसा रखना है कि फिर यहाँ पर a ऐड करें तो इधर 0 आना चाहिए। सो यहाँ पर 2 और प्लस a को ऐड करने पर इधर 0 यानी कि 10 आना ही चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, कुछ ज़्यादा मत समझिए, यहाँ पर हमें ज़्यादा क्वेरीज की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 रखा है और इधर a रखा है, तो 2 और a में कितना ऐड ऑन करेंगे कि ये 10 बने, इधर से 1 हासिल जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर 7 रखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इधर भी 6 और 1 और 6 क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 में 1 ऐड ऑन किया यानी जस्ट 8 ही रखते हैं। क्लियर है ना गाइस, 8 रख लेते हैं क्योंकि 8 पर ज़्यादा परफेक्ट होगा। तो चलिए इसकी वैल्यू 8 रख के ट्राई करते हैं, मिटा देती हूँ फिर से। और देखिए ये रहा 1 6 2 a और a b बराबर क्या है a 0 9। तो यहाँ पर a की मान क्या करते हैं, हम 8 रखते हैं। ओके, तो सबकी जगह यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 बैठा लेते हैं। b बराबर क्या रख लेंगे, b बराबर यहाँ 1 रख लेते हैं, क्योंकि अब पता चल गया। तो 8 1 9 हो गया और 2 8 10 का 0 हाथ में 1, 6 1 7 1 8,
क्लियर हुआ फ्रेंड कैसे हमने सॉल्व किया। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेरीज होगी तो चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। क्या पता है कि हमें यहाँ पर a बराबर 8 आ ही रखा है और b बराबर 1 यानी 8 1 9 हुआ। लेकिन यहाँ से भी अगर प्रॉब्लम है तो इसको मानिए ना, ये 0 है तो मतलब कि यहाँ पर 10 होगा। तो 2 और प्लस a बराबर क्या है 10 है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर बराबर के इधर 10 है, इस इधर से 2 लाएंगे यहाँ पर -2 हो जाएगा। यानी a की वैल्यू जस्ट आ गई 8। तो जब a की वैल्यू 8 आ गई मतलब यहाँ और यहाँ हम पुट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर 8 हमें पता है कि ये वाला 8 है तो 8 में 1 जोड़ेंगे तब तो ये 9 आ रहा है। ओके गाइस, सो यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में क्या दे रखा है। अगला है a प्लस बी बराबर 9। ओके, तो a की मान क्या है 8 और प्लस इधर b बराबर क्या है 9। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 9 माइनस 8 यानी कि 1। ओके गाइस, तो हाँ क्वेरीज में थोड़ा सा भी मत पढ़िएगा, बस कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, ओके क्वेरी हो तो आप लोग बता दीजिएगा। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और क्लासेस के बारे में जान सकते हैं कि कब कब आपकी क्लासेस होते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, इसका अगला वाला जो एक्सरसाइज है उसको कल सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, टेक केयर ऑल ऑफ यू।